यह सब मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी लड़ाई के बीच में मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों को मत लाओ। अब इस बार क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कुएं के मेंढक को हमेशा यही लगता है कि कुआं ही उसकी जिंदगी है विवान। पर अफसोस, मुझे इस बार तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्या? तो फिर इतने सारे लोगों को ट्रबल में डालने की जरूरत क्या थी? क्योंकि मुझे उससे हिसाब किताब करना है। कहाँ है वो नकाबपोश? कहाँ है नकाबपोश? कहाँ हो तुम? हिम्मत है तो बाहर आओ। नकाबपोश, नकाबपोश। वो देखो आ गया नकाबपोश, लोहे के रस्से। नहीं, आवाज इधर से आई है। ये नकाबपोश तो बारिश के मौसम में बादल की तरह कभी इधर से कभी उधर से गरज रहा है। अरे अगर बरस गया तो पता नहीं क्या होगा। फोकस, हम आ चुके हैं। अब बताओ, होली के दिन ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि तुमने इतना बड़ा अनहोली काम कर दिया? मैं तुम्हारे साथ ये रंगों का त्योहार मनाना चाहती थी, इसलिए। विवान, एक काम करो, मुझे भी एक पिचकारी दे दो। मैं भी तिमनासा को थोड़ा लठमार होली का स्वाद चखा दूं। दोस्त, इम्मी आंटी के हाथों में जो पिचकारी है वो कोई सीक्रेट वेपन है। ओह, तुम चिंता मत करो विवान। मरने के लिए तैयार हो जाओ नकाबपोश। ओह, तो मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? अच्छा, तो बताओ जरा क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा, पूरी कर देती हूँ। मुझे तुम्हारी लाइफ का बल्ब स्विच ऑफ करना है। इस मुखौटे के पीछे रहकर जबान चलाना बहुत आसान है नकाबपोश। अगर हिम्मत है तो ये मुखौटा हटाओ और अपना असली चेहरा दिखाओ, तब बात करना। ओह, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया तुमने। कोई बात नहीं, मुझे एक मौका दे दो। मैं अपने दोस्त से एक बार गले मिल लेता हूं, फिर आर पार की लड़ाई चालू करते हैं। ओके? इस दिव्य फूल के लेप से लोगों के शरीर में जहर फैलना रुक जाएगा। लेकिन अगर जहर को पूरी तरह से दूर करना है तो वो तभी संभव है जब नागिनी खुद उस जहर को वापस ले। लेकिन शौर्य, नागिनी तो तिमनासा के लिए काम करती है, तो फिर वो अपना जहर वापस क्यों लेगी?
भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है नहीं पता, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। विश्वास रखो बालवीर और उस नए दोस्त नकाबपोश पर। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ नकाबपोश, अगर तुमने भैमार को कुछ किया तो। वाओ कितनी अजीब बात है, तुम मुझे धमका रही हो, मेरे हाथ में हथियार, और वो भी तुम्हारे क्रिएटर पर निशाना लगाते हुए, और तुम मुझे ही धमकी दे रही हो। Am I missing something? क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं तुम्हारी गीदड़ धमकियों से नहीं डरता नकाबपोश। तो आज देख ही लेते हैं कि गीदड़ कैसी मौत मरता है। हाँ क्यों नहीं? टिम्मी आंटी का वेपन है, देखो तो सही कितना पावरफुल है। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो भारत नगर के लोगों के अंदर जो तुमने जहर फैलाया है उसे वापस खींचो, मैं भैमार को छोड़ दूंगा। डील? कम से कम इस दवाई से इन सब की जान खतरे से बाहर आ जाएगी और हमें समय मिल जाएगा। हाँ पानी परी, मुझे पूरा यकीन है विवान नागिनी को किसी भी तरह मजबूर कर ही देगा जहर को वापस लेने से। परियो, भारत नगर के सभी लोगों को मैंने दवा दे दी है, बस देबू बच गया है, पर वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब यहाँ एक साथ आए थे और देबू भी हमारे साथ ही था। क्या सोच रहे हो नागिनी? जल्दी डिसाइड करूं, कहीं ये ऑफर तुम्हारे हाथ से किसी सांप की तरफ फिसल ना जाए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी नागिनी, ध्यान रहे कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। मेरी जान से ज्यादा जरूरी भैमार की जान है, इसलिए मैं अपना सारा जहर वापस ले रही हूँ। नहीं, अगर तुमने एक और सांस ली तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ओह, ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया ना। इतना याद रखना कि अगर आज नागिनी नहीं बची तो फिर भारत नगर में कोई नहीं बचेगा, यहाँ तक के विवान के घर वाले भी नहीं। इसलिए सौदा एकदम सीधा है। ठीक है, मैं भैमार पर यह हथियार नहीं चलाऊंगा, प्रॉमिस। ओके? तुम शायद समझे नहीं नकाबपोश, मुझे भैमार या नागिनी की जान की कोई परवाह नहीं है। ये मतलब ही कहीं की। मुझे तो तुमसे बस एक चीज चाहिए। मुझसे क्या चाहिए? पप्पी या फिर जादू की झप्पी? हाँ, अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। मुझे तुमसे वो पहेली चाहिए जिसे तुमने काल लोक से चुराया है। और अगर तुमने मुझे वो पहेली दे दी तो मैं वादा करती हूँ भारत नगर वाले जिंदा रहेंगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उन सब की मौत के जिम्मेदार तुम होंगे नकाबपोश, और कोई नहीं। टिम्मी आंटी किस पहेली की बात कर रही है दोस्त? ओह, तुमने अपने दोस्त को बताया नहीं उस पहेली के बारे में? ये कैसी दोस्ती हुई? चलो कोई बात नहीं, अगर दोस्त को नहीं बताए तो क्या हुआ, अपने दुश्मन को ही बता दो।
लकड़ी की हांडी को आग में 2 बार नहीं चढ़ाते नकाबपोश। बिल्कुल सही कहा तिमना सा। रानी, नागिनी जी, प्लीज कंटिन्यू और एल्स। देवू तो यहाँ कहीं नहीं है। देवू नहीं, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है विवान को तरीका मिल गया है नागिनी को मजबूर करने का। सबका कल्याण हो रहा है तो मेरा भी हो जाए। अपने सवाल का जवाब लिए बिना मैं चुप नहीं बैठूंगी नकाबपोश। याद रखना, वापस आऊंगी। दोस्त, हम जीत गए। यस ब्रदर, अच्छाई ऑलवेज विंस। थैंक गॉड, इन सब के ऊपर से जहर का इफेक्ट खत्म हो रहा है। शुक्रिया दोस्त, हमारी मदद करने के लिए। लेकिन दोस्त, वो पहली तो बताओ। परियों, भारत नगर के सारे लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन देबू। क्या हुआ देबू भैया को? देबू भैया, विवान, देबू बिल्कुल ठीक है और हम सबके साथ हैं यहीं पर। परियों, हमें इनकी मेमोरीज में से आज की इस बुरी याद को मिटाना होगा, नहीं तो शौक के कारण इनके दिमाग का तो पकौड़ा बन जाएगा और ये मैं होने नहीं दे सकता। तुम कहाँ चली गई? अरे अभी तो हमारा नैन मटक्का शुरू भी नहीं हुआ था और तुमने हमेशा के लिए अपने नैन भी बंद कर दिए। ये गलत बात है मैना जा, ये गलत बात है। चुप बेवकूफ।
नहीं राजा नहीं। आवाज नीची रख के बात करो भैमार। जंग के मैदान में सिपाही शहीद हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपना आपा खो दे। मुझे अभी के अभी जानना है कि वो कौन सी पहेली थी जो तुम नकाबपोश से जानना चाहती थी, जो तुमने मुझे भी नहीं बताई और जिसकी वजह से नागिनी मारी गई। किसान कभी कोल्हू के बैल को ये नहीं बताता भैमार कि वो खेती किसकी कर रहा है, तो तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। आंखों पे पट्टी बांधकर तलवारबाजी करने की बेवकूफी भैमार नहीं करता। अगर तुमने इसी वक्त मुझे नहीं बताया कि वो पहेली क्या है, तो मैं छोड़ता हूं तुम्हारी सेना इसी वक्त। अरे स्वार्थ और घमंड की देवी, इतना स्वार्थ और घमंड अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। बता दीजिए कि वो राज क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो दांव पर लगी है? मेरी जान दांव पे लगी है। लोक पर एक छुपी हुई शक्ति है जिस तक पहुंचने की एक पहेली है जो नकाबपोश को पता है और मुझे नहीं पता। उसी पहेली के बारे में बात कर रही थी मैं भैमार। और अगर उस पहेली का पता मुझे नहीं पता चला तो वो छुपी हुई शक्ति मुझे मार देगी। इसका मतलब तुम्हारी जान बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगाते रहे अब तक। जंगल में जब आग लगती है ना भैमार, तो सिर्फ शेर ही जख्मी नहीं होता बल्कि पूरे जंगल में आग लग जाती है। ये मत सोचना कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम लोग बच जाओगे, तुम भी मरोगे। और ये बात सिर्फ तख्त की नहीं है बल्कि पूरे काल लोक की है। फैसला तुम्हें करना है कि तुम किसका साथ देना चाहते हो। मना कीजिए, धरती लोक पर भेष बदल कर पान की दुकान चलाकर गुजारा कर लेंगे हम। तुम अच्छे से जानती हो तिम्नासा कि मेरी वफादारी काल लोक से है, काल लोक के तख्त से है, उस पर बैठने वाले से नहीं। वफादारी के नाम पर जान देने वाले तुम जैसे बेवकूफों की वजह से ही तो दुनिया के सारे ताकतवर लोग राज कर पाते हैं। एक बार बस मुझे उस नकाबपोश का पता मिल जाए, फिर मुझे तुम्हारी वफादारी की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, अरे मम्मी, माँ 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 क्या हुआ? ठीक हो? पता नहीं क्यों आज सर में ज्यादा दर्द हो रहा है। अब वो पॉइजन के असर की वजह से। पॉइजन? पॉइजन नहीं मम्मी, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मम्मी, आपको तो पता ही है ना कि सब जगह कितना पॉल्यूशन फैल रहा है। और शायद जिस पानी से वो कलर बना था ना, वो भी शायद डर्टी था, इसलिए भारत नगर के सारे लोगों के सिर में दर्द हो रहा है। अरे लेकिन तुम दोनों तो भले चंगे दिख रहे हो मुझे। अरे नहीं मम्मी, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। और मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप टेंशन में आ जाते हैं ना, इसलिए। माँ की फिरकी क्यों ले रहा है विवान? मुझे पता है इसका सर दर्द तभी होता है जब उसको स्कूल नहीं जाना होता है। माँ, हम दोनों एकदम टिप टॉप कंडीशन में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम दोनों कोई सुपर हीरो हो क्या, जो सारी कॉलोनी वालों को सर में दर्द हो रहा है और तुम्हें नहीं?
हाँ मम्मी, हम सुपर हीरो ही तो हैं, क्योंकि हम दोनों के पास आपके आशीर्वाद की सुपर पावर जो है। वो तो है, लेकिन बोलो नहीं, सुनो, चापलूसी करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं लौकी, करेले और मूली का जूस बनाने वाली हूँ, जो तुम दोनों पियोगे और मैं भी। इस पॉल्यूशन का यही सॉल्यूशन है। ओके। देवो भैया, मैंने बाकी लोगों की तरह आपकी मेमोरी ना डिलीट करके ना बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। अब हमें करेला, लौकी और मूली का जूस पीना पड़ेगा। विवान, सॉरी, वो क्या है ना, माँ से सच छुपाने के चक्कर में मैं नर्वस हो जाता और इसलिए मेरी जुबान डिस्को करने लगती। सॉरी। एनीवेज, मैंने आपकी मेमोरी इसलिए डिलीट नहीं की क्योंकि मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है। अरे तो बोलो ना, क्या क्या मैटर है, बोलो। यही कि टम्मी आंटी कह रही थी कि उसे नकाबपोश से कोई पहेली चाहिए, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो पहेली क्या हो सकती है। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? वो नकाबपोश से जाके पूछो ना, वो तो दोस्त है ना तुम्हारा, उसी से जाके पूछ लो। हाँ? उसने आज तक मुझे अपना फेस भी नहीं दिखाया है, तो वो मुझे पहेली के बारे में क्यों बताएगा? आई एम श्योर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ विवान, मामला तो बहुत गंभीर है, इतना गंभीर कि मैं तुम्हें भी सच नहीं बता सकता, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ है कि मैं उस सुपर शक्ति तक पहुंचने की पहली सीढ़ी पार कर चुका हूँ।